डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर प्रोटोटाइप सिलेक्शन। इस चीज को समझने से पहले हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि प्रोटोटाइप सिलेक्शन क्या चीज होती है। हम लोग इसमें ये भी देखेंगे प्रोटोटाइप सिलेक्शन क्या चीज है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर प्रोटोटाइप सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोटोटाइप सिलेक्शन। प्रोटोटाइप सिलेक्शन को हम लोग सबसेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेटा बोल सकते हैं। तो सबसेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेटा का मतलब है कि गिवन डेटा सेट में से एक निकाला गया पोर्शन जो उस डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो हमेशा है हमारे डेटा सेट में से निकलेगा। अगर हमारे पास 5 क्लासेस हैं तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव निकलने चाहिए वो 5 रिप्रेजेंटेटिव निकलने चाहिए। और रिप्रेजेंटेटिव हमेशा बहुत इफेक्टिव होने चाहिए कि हमारा जो क्लासिफायर है वो अच्छे से ट्रेन हो सके। तो ये प्रोटोटाइप जो है वो क्या काम करते हैं, दे आर यूज टू बिल्ड और ट्रेन द क्लासिफिकेशन मॉडल। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन मॉडल में प्रोटोटाइप सिलेक्शन को एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाई प्रोटोटाइप सिलेक्शन। तो प्रोटोटाइप सिलेक्शन से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होती है। हमारी जो कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस तरीके से रिड्यूस होती है कि हम पूरे डेटा सेट को ना लेके उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं केवल उन पर काम करते हैं और हम जो हमारे डिफरेंट प्रोटोटाइप सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं उनके बेसिस पे करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा जो प्रोटोटाइप है वो अच्छा है, इसीलिए ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा। जबकि इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो रिजल्ट भी ऐसे ही आते हैं। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिड्यूस करता है स्पेस को, जो स्टोरेज स्पेस अपने को चाहिए उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसको भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि हम लोग सैंपल्स में काम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पे, ना कि हम लोग होल डेटा पे एक बार में काम करते हैं ट्रेनिंग के लिए। सो प्रोटोटाइप सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा रहता है। अभी क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटोटाइप सिलेक्शन को कहाँ यूज करते हैं। तो प्रोटोटाइप सिलेक्शन को हम लोग जो है एल्गोरिदम्स में यूज करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को बना रहे होते हैं, जब उसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग केएनएन को देख सकते हैं। केएनएन में हम लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं सेंट्रॉयड। हम लोगों ने केएनएन में पढ़ा बॉल ट्री। तो बॉल ट्री में हम लोग सेंट्रॉयड बार बार कैलकुलेट करते हैं आइटरेटिवली। तो उसको कैलकुलेट करने का एक ही रीजन है कि हम उसमें से रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं ताकि हमारा जो नया डेटा पॉइंट है वो अच्छे से क्लासिफाई हो सके विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। हम एसवीएम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एसवीएम के एग्जाम्पल में हम डिसीजन बाउंड्री की बात करते हैं, जहां पे हमारा अगर डेटा पॉइंट जितना डिसीजन बाउंड्री के पास रहता है उसको हम एक अच्छा क्लासिफायर मानते हैं। तो ये है रीजन हम प्रोटोटाइप सिलेक्शन को क्लासिफायर में क्यों यूज करते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, इसमें हैंड रिटन 3 लिखे हुए हैं जो कि 5 इमेजेस आपको दिख रही है। अभी जो हैंड रिटन 3 हैं ये अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो शब्द है अगर कहीं आता है तो इसका इंटरप्रिटेशन 3 ही होना चाहिए, जो हमारा न्यूमेरिक में 3 गिवन होता है। तो इसके लिए अगर हमारे पास 10,000 इमेजेस का डेटा सेट है तो उन 10,000 इमेजेस के डेटा सेट से केवल सेलेक्टिव वन जो कि बाकियों का रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं, अगर हम उसको ले लेते हैं तो ओवरऑल कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो सकती है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोटाइप सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप सिलेक्शन की। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप सिलेक्शन है, जिसमें सबसे पहला सेंट्रॉयड बेस्ड है, सेकंड हमारे पास क्लस्टर बेस्ड है, थर्ड हमारे पास डेंसिटी बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन है, फोर्थ हम बाउंड्री बेस्ड बोलते हैं और फिफ्थ हमारे पास डिस्टेंस बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन है। हम इन पांचों सिलेक्शन प्रोटोटाइप सिलेक्शन क्राइटेरियाज को, टाइप्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रॉयड बेस्ड की। इससे नाम से क्लियर हो रहा है कि हम कुछ सेंट्रॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉयड कैलकुलेट करना। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है, लेट्स से हमारे पास क्लास ए है
जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है। मान लेते हैं हमारे पास 1,2 एक पॉइंट गिवन है, हमारे पास दूसरा पॉइंट है दैट इज 2,3 और मान लेते हैं हमारे पास जो तीसरा है वो 3,4 जो है अवेलेबल है। ये क्लास 1 के हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। अब क्लास बी के भी 3 पॉइंट बना लेते हैं। सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है तो हम इक्वल वाले की बात कर रहे हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स लेके चलेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट मान लेते हैं हमारा 7.6 है, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा 8.5 है और थर्ड हम मान लेते हैं हमारा 9.4 है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट सेंटरॉइड। लेट्स से हम सेंटरॉइड को सी के साथ डिनोट करते हैं। हम सेंटरॉइड ऑफ सी ए निकाल रहे हैं। दिस इज सेंटरॉइड ऑफ ए। सेंटरॉइड ऑफ ए निकालने के लिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, यहाँ भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो सेंट्रॉइड भी हमारे पास 2 पॉइंट का ही निकलेगा क्योंकि ये 2 डायमेंशन स्पेस का पार्ट है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ये तीनों फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ गिवन, राइट। तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे पास 1 2 3 है तो हमने 3 लिखा। नेक्स्ट हमारा आएगा 2 + 3 + 4 विच इज डिवाइडेड बाय 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा C ऑफ A आएगा, इट विल बी 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा 2 आएगा और इसको कैलकुलेट करने पे ये हमारा 3 आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट सेंट्रॉइड पॉइंट टेकन फ्रॉम द क्लास ए। इसी तरीके से हम सेंट्रॉइड ऑफ बी निकालेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ बी कैसे निकलेगा, 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3। और जब हम 7 8 9 को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, वी विल गेट 8। इसको लिखते हैं हम C ऑफ B। C ऑफ B हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस वी विल गेट 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को देखेंगे। अब हमारे पास प्रोटोटाइप में ये जो गिवन है पॉइंट, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों हमारे सेंट्रॉइड कहलाएंगे क्लास A और क्लास B के। तो दिस इज सेंट्रॉइड बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन। तो ये हमारा प्रोटोटाइप कहलाएगा, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2 फ्रॉम द 2 डिफरेंट क्लासेस। अगर हमारे पास 5 क्लासेस होती तो हमारे पास प्रोटोटाइप भी 5 होते रिस्पेक्टेड टू ईच क्लास। सेकेंड हमारे पास आता है क्लस्टर बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन। इसमें हम लोग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं, जो कि हमारे जो सब्जेक्ट पैटर्न रिकॉग्निशन का 3rd यूनिट है। तो इसमें के मीन क्लस्टरिंग जैसे एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है क्लस्टर्स बनाने के लिए। तो इसमें क्लस्टर्स बनाते हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है और इसमें हम ये कुछ पॉइंट्स हमने लोकेट किए हैं और कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ लोकेट किए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर्स, अगर हमारे पास ये एक क्लस्टर बन रहा है, दूसरा क्लस्टर ये बन रहा है, तो इस क्लस्टर के आधार पर हम देख सकते हैं कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ है। तो वो 2 सेंट्रॉइड हो सकते हैं प्रोटोटाइप सिलेक्शन का इन केस ऑफ क्लस्टर बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन। एक्चुअली जो डेंसिटी बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन है वो भी क्लस्टरिंग का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें डीबी स्कैन जैसी एल्गोरिदम यूज होती हैं जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ही कहलाती हैं। तो इन एल्गोरिदम में हम लोग डेंस्ड एरियाज को चेक करते हैं। अगर हम ग्राफ को उसके हाइपर स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करने के बाद कहाँ हमें ज्यादा डेंसिटी मिल रही है, उस डेंसिटी के सेंटर पार्ट को या कोर पार्ट को हम लोग जो है वो एज अ प्रोटोटाइप जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनको जानने के लिए हमें क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स जाननी जरूरी है, जो कि हम इस सब्जेक्ट के इस कोर्स के यूनिट 3 में पढ़ेंगे। 4th टाइप की आती है बाउंड्री बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन। बाउंड्री बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन मोस्टली उन एल्गोरिदम्स में यूज होती हैं जो कि हमारी क्लासेस, जो क्लासिफिकेशन में क्लासेस होती हैं, उसमें क्लियर बाउंड्री जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात कर लें, अगर ये
एसवीएम के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है पैटर्न रिकॉग्निशन की, उसके थ्रू अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अगर हम एक क्लियर बाउंड्री खींच सके इन दोनों के बीच में, तो जो पॉइंट जितना बाउंड्री के पास रहेगा वो उतना ही अच्छा प्रोटोटाइप कहलाता है हमारे लिए, जिससे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम उसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं. सो वी कैन से कि वी चूज प्रोटोटाइप दैट इज लाइज नियर टू द डिसीजन बाउंड्री. तो इस केस में हमारा ये डिसीजन बाउंड्री कहलाएगा. तो इसमें डिसीजन बाउंड्री में एसवीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे. इस सीरीज में हमारा जो लास्ट प्रोटोटाइप है वो प्रोटोटाइप सिलेक्शन है डिस्टेंस बेस्ड. इसमें हमारे वेरियस डिस्टेंसेस जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस, सेंट्रॉयड बेस्ड, मैनहट्टन डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, इन सारे डिस्टेंसेस की हेल्प से पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है और जो हमें सबसे एप्रोप्रिएट लगता है इन टर्म्स ऑफ लेस डिस्टेंस हम उसको सेलेक्ट करते हैं. तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग बॉल ट्री का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं. बॉल ट्री हमने केएनएन में पढ़ा. तो केएनएन में जब बॉल ट्री में बॉल्स और स्फीयर्स बनाए जाते हैं तो उन स्फीयर्स को बनाने के लिए हम लोग सेंट्रॉयड का यूज करते हैं. और ये जो सेंट्रॉयड होते हैं ये हम लोग पहले पूरा डिवीजन करते हैं. फारेस्ट एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, हम लोग जो एलिमेंट हमारा मीडियन बनता है उसको हम बेस लेके जो है पूरे बॉल ट्री का कैलकुलेशन करते हैं और उसी तरीके से हम लोग जो डिस्टेंस जो है बेस्ड प्रोटोटाइप सिलेक्शन को यूज करते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोटोटाइप सिलेक्शन क्या चीज होती है, ये कहाँ यूज की जाती है. जैसे कि हमने बताया क्लासिफिकेशन और ट्रेनिंग के टाइम पे इसको यूज किया जाता है. हमने देखा कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पे हम प्रोटोटाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो सारी हम लोगों ने डिस्कस की हैं प्रोटोटाइप सिलेक्शन की टेक्निक्स को, इनके आधार पे हम जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के मॉडल को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो हाई होगी. थैंक यू.